बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। 3 बड़ी खबरें हैं और उसमें बहुत सारी इस्तदाएँ थी, जो दरखास्तें थी। उसमें सिंध हाई कोर्ट में आज बड़ी अहम समाअत हुई है। उनसे मुतल्लिक आपको अपडेट करना है। एक तो जो मेहदी काज़मी है उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई थी। इसके अलावा ज़हीर जो मुलजिम है इस केस में, उनकी जानिब से 2 दरखास्तें जो है वो दायर की गई थी। इन तमाम से मुतल्लिक जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले जो मुलजिम है ज़हीर, उसने दरखास्त दायर की थी कि उसके खिलाफ जो मुकदमा है इसको खारिज किया जाए, इसको क्वैश किया जाए। ये बुनियादी तौर पर जो है वो मुकदमा ख़त्म कराने के लिए हाई कोर्ट से मुल्ज़मान रुजू करते हैं, लेकिन उसमें मुलजिम की जो दरखास्त थी उसको अदालत ने ये कहकर जो है वो खारिज कर दिया है कि चालान, क्योंकि इस केस में जमा हो चुका है, चालान के हवाले से आज सिंध हाई कोर्ट को आगाह किया गया कि जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास चालान जो है वो इस केस का जमा हो चुका है। इसलिए अदालत ने ये कहा कि क्योंकि चालान आ चुका है, अब आपके पास वहां पे इस केस को दिफा करने के लिए या आपके जो पॉइंट्स हैं खास तौर पर वो लाने के लिए आपके पास अब रेमेडी वहां पे मौजूद है। अब वहां पे जा सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने जो मुकदमा खारिज करने की दरखास्त थी कि ज़हीर अहमद केस, जो कम उम्र बच्ची का जो केस है, इसको खारिज किया जाए, इस दरखास्त को अदालत ने जो है वो निपटा दिया है बुनियादी तौर पर, और इस पर कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। अब ये कह सकते हैं कि जो मुलजिम था उसको मुकदमा अखराज की दरखास्त में रिलीफ नहीं मिल सका। मुलजिम ये चाह रहा था कि ये सारा केस ही खत्म कर दिया जाए, जो अगवा, जो रेप, जो जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके अलावा जितने भी दफात जो है उसके खिलाफ लगी हुई हैं, वो तमाम दफात जो है वो झूठी हैं, मुकदमा झूठा है, फेक है और उसके खिलाफ जो है वो सबूत भी नहीं है। लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके मुताबिक सिंध हाई कोर्ट ने जो दरखास्त है मुलजिम की वो निपटा दी है, डिस्पोज ऑफ कर दी है। और जो अब मुलजिम जो है वो चालान जमा हो चुका है, वो सिंध हाई कोर्ट से ही रुजू कर, जो मुतलका कोर्ट है, लोअर कोर्ट मतहत जो अदालतें हैं वहां से रुजू कर सकेगा। दूसरा मामला है, सिंध हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल की गई थी। जो मुलजिम है ज़हीर, उसकी जानिब से कंटेम्प्ट के पिटीशन में ये कहा गया था कि जो इस केस में जो एडवोकेट जनरल सिंध हैं, जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, उनकी जानिब से ये जो है वो बयान दिया गया था कि ये केस नहीं बनता, और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इस केस में बच्ची जो है उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वो अपने खावंद के साथ रहना चाहती है, तो इसलिए ये केस नहीं बनता। इस बयान को बुनियाद बनाकर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई थी कि ये जो बयान दिया जा रहा है, इस बयान की बुनियाद पर जो प्रोसिक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूशन टीम है, एडवोकेट जनरल है, प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, उनके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट कंटेम्प्ट की जो पिटीशन है, कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करे। तो आज जो खबर आ रही है वो ये है कि जो मेहदी काज़मी है उनके वकील, उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए, अदालत को असिस्ट किया गया, और जो मुलजिम के वकील थे उनकी जानिब से भी अपना केस अदालत के सामने रखा गया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जो मेहदी काज़मी के वकील हैं जिब्रान नासिर, उनकी जानिब से अदालत को असिस्ट किया गया कि जिस जो बयान की बुनियाद पर ये कंटेम्प्ट की पिटीशन लेके आए हैं, वो जो है बयान बुनियादी तौर पर वो जो ऑर्डर था सिंध हाई कोर्ट का, वो गैर मौसर इसलिए हो चुका है क्योंकि उस सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक जो है वो इसमें दोबारा जो है वो 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना था, जिस मेडिकल बोर्ड ने बच्ची को माइनर डिक्लेयर किया था। और उसके बाद वो जो बयान है, क्योंकि वो जो बयान दिया गया था एडवोकेट जनरल सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से, वो बयान उस रिपोर्ट की बुनियाद पर था जो सिंध हाई कोर्ट के पहले जो मेडिकल मुआयना के बाद रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के बाद वो बयान दिया गया था कि ये बच्ची क्योंकि बालिग है, अपनी मर्जी से शादी की है और बच्ची अपने खावंद के साथ रहना चाहती है, तो हमें कोई इतराज नहीं। और उन्होंने ये कहा था कि ये केस बुनियादी तौर पर जो चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट जो है वो नहीं लगता सिंध का। तो इन तमाम वजूहात पर जो जिब्रान नासिर है उन्होंने कहा कि ये तब था जब तक के 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट नहीं आई थी। अब मेडिकल रिपोर्ट जो है वो 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है, और इस केस में बाकायदा तौर पर जो बच्ची है उसको माइनर डिक्लेयर कर दिया गया है, कम उम्र बच्ची डिक्लेयर कर दिया गया है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये उन्होंने सामने रखा और अदालत ने उनको कहा कि आप फर्दर भी इस पे असिस्ट करेंगे। दूसरी तरफ के जो मुल्जमान के जो वकील हैं उनकी जानिब से भी अदालत को वही पॉइंट आउट किया गया कि सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, इन तमाम के बयानात जो है वो मौजूद हैं, जिन्होंने अदालत के सामने ये कहा था कि ये केस नहीं बनता, ये अगवा का केस बिल्कुल भी नहीं बनता और ये जो बच्ची है वो उसने अपनी मर्जी से शादी की और चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट भी नहीं लगता। तो ये मुल्जमान के वकील हैं, उसको काउंटर किया है जिब्रान नासिर ने। तो अब कोर्ट ने ये कहा है, जो फ्रीकैन के वकला हैं उनको ये कहा है कि आप 6 हफ्ते में इस केस में जो असिस्ट करें, दोबारा अदालत को मुआवनत करें। अदालत की 6 वीक का टाइम दिया गया है। 6 वीक का टाइम देने का मकसद बुनियादी तौर पर यही होता है कि ट्रायल चल रहा है, अदालत ये कहती है कि चलें आप इसमें असिस्ट कर दें, हम इस मैटर को देख लेंगे, लेकिन बज़ाहिर ये इस पे कोई बड़ा आउटकम जो है वो आने की तवक्को इसलिए नहीं है क्योंकि 6 वीक का टाइम जो है वो तब तक जो है वो ट्रायल काफी मैच्योर हो चुका होगा। और तीसरा जो केस है उसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि एक ज़हीर का केस, एक जो मुद्दई मुकदमा है मेहदी काज़मी, उनके केस को डिस्पोज ऑफ क्यों किया गया है। हालांकि ये केसेस पहले थे, नोटिस हो चुके थे, आज बड़ी डेवलपमेंट की तवक्को की जा रही थी। तो यही मामला जब कंटेम्प्ट की ये पिटीशन जो है वो सुनी जाएगी तो उसमें भी हो सकता है। उसकी वजह ये मैं आपको बता दूं कि 6 वीक के बाद जो ट्रायल है, जो ज़हीर अहमद केस का, ये ट्रायल काफी मैच्योर हो चुका होगा और उस वक्त अदालत की जानिब से कोई ऐसा ऑर्डर आने की तवक्को नहीं है। अब तीसरा मैटर जो है वो है मेहदी काज़मी। उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई थी, 3-4 किस्म की सजाएं थी उसमें। एक तो ये थी कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि चालान जमा कराने से रोका जाए और वो चालान जमा हो चुका है, ये पॉइंट तो वैसे ही गैर मौसर हो गया। दूसरा ये कहा गया था अदालत से कि आईओ तब्दील किया जाए और इसमें एक निगरानी के लिए एक बड़ा जो अफसर, पुलिस अफसर है सिंध का, वो तैनात किया जाए। और इसके अलावा अदालत को ये कहा गया था कि जो ज़हीर के हवाले से कि वो वहाँ पे जो पुलिस अफसरान हैं उनसे मिल के उसने जो मैसेजेस किए थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए थे, इन तमाम के तनाजुर में जो तहकीकात भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब मामला ये हुआ है कि अदालत ने इस मामले में भी ये कहा है कि क्योंकि चालान आ चुका है, आप जो है वो मुतलका कोर्ट जो है वहाँ से रुजू कर सकते हैं। तो इसलिए अदालत ने जो मेहदी काज़मी है उनकी भी ये दरखास्त जो है वो निपटा दी है और डिस्पोज ऑफ कर दी है। यही कहा है कि चालान क्योंकि आ चुका है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि जो ज़हीर, जो मुल्जमान की दरखास्त थी, जो मेहदी काज़मी उनकी दरखास्तें थी, इन तमाम को निपटा दिया गया है चालान के आने पर। तो इसीलिए जो 6 वीक का टाइम जो कंटेम्प्ट पिटीशन में दिया गया है, तब तक केस काफी मैच्योर हो चुका होगा, इसलिए तब तक ये मामला भी जो है वो क्लोज होने का इम्कान है। लेकिन 6 वीक का टाइम दिया है, अब देखते हैं उस मामले में क्या होता है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी अपडेट। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।